नाज़रीन इकराम, लफ्ज डायनासोर यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने है खौफनाक छिपकली। इस लफ्ज का इस्तेमाल सबसे पहले सर रिचर्ड ने सन 1841 में किया था। ये एक मशहूर माहिर इल्म और बरतानवी अजायब घर के पहले निगरान थे। इन्होंने एग्वाडॉन और मेगालोसौरा की हड्डियों का मुशाहिदा करते हुए महसूस किया कि जमीन पर रेंगने वाले जानवरों का ये कोई अनोखा ग्रोह था जिसकी कभी दर्जाबंदी की ही नहीं गई। नाज़रीन इकराम, अगर डायनासोर की तारीख व पैदाइश के बारे में बात की जाए तो बाइबल में इस मखलूक के शवाहिद कुछ इस तरह से मिलते हैं कि 6000 साल कबल खुदा ने 6 दिन के तख्लीकी हफ्ते में मुख्तलिफ अनवा अक़साम में खुश्की के जानवर पैदा किए और तहकीक के मुताबिक चूंकि डायनासोर भी खुश्की के जानवर थे इसलिए दूसरे जानवरों की अक़साम में वो भी शामिल थे। और यही नहीं बल्कि बाइबल के मुताले से ये बात भी मालूम होती है कि उस वक्त जमीन पर सिर्फ डायनासोर्स की हुकूमत नहीं थी बल्कि उनके साथ साथ ड्रैगन, अजदहे और देवनुमा हाथी भी शामिल थे। और इस बात पर बाइबल पैदाइश अव्वल की आयत 21 में ये बयान होता है कि खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को पानी से बकसरत पैदा किया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ बड़े बड़े दरियाई जानवरों के लिए लफ्ज़ तनन इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जुमा है वेल मछली, जबकि इब्रानी ज़बान में ये लफ्ज़ अजदहे के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा बाइबल में समंदर के अंदर रहने वाले उन अजदहों के बारे में और भी हवालाजात मिलते हैं। जैसे 74 ज़बूर की आयत 30 में लिखा है कि वो पानी में अजदहों के सर कुचलता है और दरियाई अजदहाओं को मारता है। मोहतरम दोस्तों, इसके अलावा बाइबल में ऐसे देवहेकल जानवरों का भी जिक्र मौजूद है जो मुंह से आग निकालता है। इस बलानुमा जानवर की लंबाई 12 से 25 मीटर है। खैर, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर डायनासोर खाते क्या थे और कैसे बर्ताव करते थे। अगरचे जुरासिक पार्क और द लॉस्ट वर्ल्ड जैसी फिल्मों में ज्यादातर डायनासोर की तस्वीर कशी गसीले और गोश्तखोर जानवरों के तौर पर मिलती है, लेकिन सिर्फ नोकीले और तेज दांतों का होना ये जाहिर नहीं करता कि कोई जानवर किस तरह का रवैया रखता है और क्या खाता है। नाज़रीन इकराम, बाइबल में जानवरों की खुराक के बारे में कुछ इस तरह लिखा है: जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं और जिनमें जिंदगी का दम है, सबको हरी बूटियां खाने को देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जानवर गोश्तखोर नहीं थे। मसलन बहुत से जानवर आज भी बहुत तेज दांत रखते हैं मगर बुनियादी तौर पर वो सब्जी खोर हैं, जैसे बड़ा पांडा और चमगादड़ वगैरह। नाज़रीन इकराम, अगर डायनासोर से मुतालिक कई पुराने रिकॉर्ड देख लिए जाएं तो मालूम होता है कि हमारे आबाओ अजदाद भी इस देवहेकल जानवर से वाकिफ थे और हर तहजीब में इस जानवर की तूती कहा करती थी। मसलन 2000 साल कबल मसीह या इससे पहले के जमाने की सुनहरी कहानी देख लें जिसमें एक नौजवान गगनेश के बारे में बताया गया है कि वो दूर दराज जंगल में लकड़ियां काटने गया तो वहां उसका मुकाबला एक बहुत बड़े ड्राउन्ड ड्रैगन से हुआ जिसको उसने मार दिया और उसका सर बतौर इनाम काट कर रख लिया। इसी तरह एक और वाकया 303 कबल मसीह में यूं मिलता है कि सिकंदर आजम जब अपनी फौज के साथ इंडिया में दाखिल हुआ तो उसने हिंदुओं को बड़े बड़े अजदहे की पूजा करते हुए देखा जिन्हें उन्होंने गारों में रखा हुआ था। इसी तरह चीन भी ड्रैगन के मुतालिक अपनी दास्तानों की वजह से बहुत मशहूर है। ये ड्रैगन आज भी आपको चीनी बर्तनों में कढ़ाई और कंदाकारी में नुमाया नजर आएंगे। नाज़रीन इकराम, अगर इस अजीम तर और खतरनाक मखलूक के खात्मे की बात की जाए तो इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब जमीन पर शहाब साकिब की बारिश हुई थी तो ये देवहेकल जानवर उसी तबाही में चल बसे, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब जमीन पर बदी बढ़ने लगी तो खुदा ने जमीन पर एक आलमगीर तूफान भेजने का इरादा किया ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है और जमीन में मौजूद हर जिंदा चीज को जमीन पर से खत्म कर दे। इसी तरह नाज़रीन इकराम, बयान होता है कि खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक बहुत बड़ी कश्ती बनाए जिसमें अपने खानदान, अहले ईमान और तमाम खुश्की के जानवरों और हवा के जानदारों को जिन्हें खुदा चुनकर खुद नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेगा कश्ती में सवार कर लेंगे। इसलिए बाज लोगों का सवाल है कि उस कश्ती में खुश्की वाले जानवर भी मौजूद थे तो डायनासोर भी हो सकते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि डायनासोर चूंकि जिसामत में बहुत बड़े थे इसलिए वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में समा ही नहीं सकते थे, जबकि हकीकत कुछ यूं है कि उस वक्त कुछ छोटे डायनासोर भी मौजूद थे
मिसाल के तौर पर साइट्रोट्यूमिनस डायनासोर की जिसामत एक शुतुरमुर्ग के बराबर थी और कोमोप्सोग्नेथस डायनासोर एक बड़े मुर्गे से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। सिर्फ चंद डायनासोर ही ऐसे थे जो कद में बड़े थे, जैसे बेजुसॉस और एटापोसॉस, लेकिन ये फिर भी इतने बड़े नहीं थे जितनी बड़ी हमारी आज की दुनिया की ब्लू व्हेल है। कहा जाता है कि डायनासोर अंडे देते थे और दुनिया में मिलने वाला डायनासोर का अंडा एक फुटबॉल के बराबर है। हत्ता कि दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर जब अंडे से निकलते थे तो बहुत छोटे हुआ करते थे। नाज़रीन इकराम, रिवायात के मुताबिक वो तमाम खुश्की के जानदार जिसको कश्ती में सवार नहीं किया गया वो तूफान नूह में मर गए और उनमें बहुत सारे अपनी मुकम्मल हालत में तूफान नूह की वजह से बनने वाली तहों में दब गए और यही वजह है कि आज हमें उनके कई मिलियन फॉसिल्स मिलते हैं। बयान होता है कि तूफान रुक जाने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और बाकी लोग तमाम जानदार कश्ती से बाहर आ गए, लेकिन अब ये नई दुनिया जिसको उन्होंने दोबारा आबाद किया तूफान नूह से पहले की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि तूफान ने दुनिया को बिल्कुल तबाह करके रख दिया था और अब इस दुनिया में जीना पहले की दुनिया से कदरे मुश्किल हो गया था। इसलिए हम फॉसिल रिकॉर्ड, इंसानी तारीख के तहरीरी रिकॉर्ड और गुज़श्ता चंद सदियों के तजर्बात से मदद ले सकते हैं कि इस सैयारे पर बहुत से जानदार जिंदा रहने की इस आजमाइश में कामयाबी के साथ नहीं गुजार सके और मिट गए। नाज़रीन इकराम, एक और बात बताएं कि जैसे कि जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाया गया है, हम इस तरह से डायनासोर को क्लोनिंग के जरिए बिल्कुल पैदा नहीं कर सकते, चाहे उसका डीएनए मौजूद हो, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें जिंदा मादा डायनासोर को भी तलाश करना होगा। साइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया है कि क्लोनिंग के जरिए जानवरों को पैदा करने के लिए एक जिंदा मादा जानवर के अंडे की भी जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंडे के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म की मशीनरी नई मखलूक की पैदाइश के लिए भी जरूरी है। जबकि नजरिए के हामिल लोगों का ख्याल है कि डायनासोर में वक्त के साथ साथ एवेल्युएशन होती रही और आज वो परिंदों और मगरमच्छों की सूरत में मौजूद हैं और अपनी इस बात की दलील में वो बत्तख की मिसाल देते हुए कहते हैं कि उसके झिल्ली नुमा पांव और चोंच इस बात का सबूत है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा उसकी तारीख के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लाखों साल पुराने हैं, जबकि हाल ही में बहुत से ऐसे तिब्बी शवाहिद मिले हैं जिनसे पता चलता है कि डायनासोर की हड्डियां मिलियन साल पुरानी नहीं हैं, क्योंकि इन हड्डियों के कुछ हिस्से ताजा हड्डियों जैसे हैं जिनमें खून के खुलिये और हेमोग्लोबिन पाया गया। अमरीकी महकमा आसार कदीमा के एक प्रोफेसर का कहना है कि अगर ये हड्डियां 10 मिलियन साल पुरानी होती तो इनमें अब तक खून के खुलियों और हेमोग्लोबिन को खत्म हो जाना चाहिए था। वो मजीद अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि टी-रेक्स की हड्डी की पुतली पर जब खुर्दबीन के शीशे के नीचे सुर्खी माइल अंदाज में चमकी तो लेबोरेटरी हैरानगी और सरगोशियों से भर गई, क्योंकि मैंने हड्डियों की नालियों पर मौजूद किसी चीज पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी थी और यहाँ कुछ ऐसा था जिस पर इससे पहले इस पर हम में से किसी ने गौर नहीं किया। वो गोल गोल सी छोटी सी चीज धुंधली लाल और गहरे रंग के खून के सुर्ख खुलिये थे। वो मजीद ये कहता है कि उनका हजम और मौजूदगी का मकाम तो यही तासुर देता है, लेकिन यकीनन ज्यादा खून के खुलियात आमतौर पर पानी नुमा होते हैं और वो 65 साल पुराने टी-रेक्स डायनासोर की हड्डियों में महफूज नहीं रह सकते। उसका मजीद कहना है कि हड्डी का वो टुकड़ा जिसकी वजह से हम सब बहुत परेशान हो गए थे एक ऐसे खूबसूरत टी-रेक्स के नमूने से लिया गया था जिसे 1990 में खोदकर निकाला गया था। वो कहते हैं कि जब हमारी टीम डायनासोर को लैब में लाई तो हमने मुशाहिदा किया कि उसकी टांगों की लंबी हड्डी के कुछ ऐसे हिस्से थे जिन्होंने अभी तक फॉसिल की शक्ल इख्तियार नहीं की थी। ख़वातीन और हज़रात, भले ही डायनासोर मशहूर कुन मालूम हो, मगर इसके बावजूद बहुत सी वीडियोस देखने वाले ये कह सकते हैं कि आखिर डायनासोर को इतना बड़ा मसला क्यों बनाया जा रहा है, जबकि हमारी आज की दुनिया में ऐसी बहुत सी अहम और तवज्जो तलब मालूमात मौजूद हैं, जैसे जिनसी हवस, खानदानी तोड़ फोड़, अजियतनाक बीमारियों में मुब्तला मरीजों की मौत और फहशनिगारी वगैरह वगैरह। कुरान पाक की सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, खुलूस दिल के साथ अल्लाह और उसके रसूल पर और उस किताब पर ईमान लाना जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की, नीज उस किताब पर जो उससे पहले उसने नाजिल की, और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत का इनकार करेगा तो वो गुमराही में बहुत दूर चला गया। नाज़रीन इकराम, बहैसियत मुसलमान हम अल्लाह की नाजिल करदा तमाम आसमानी किताबों को मुकद्दस समझते हैं। हमारा मकसद लोगों को इंजील मुकद्दस के बारे में बताना था, न कि डायनासोर जैसे सानवी नौइयत के मौजू के बारे में।
दरअसल डायनासोर की इर्तिकाई तालीमात इस कदर सराहियत कर गई है कि लोग इंजील मुकद्दस को नहीं समझते। अगर कोई आसमानी किताबों पर यकीन नहीं करता तो फिर वो इसकी अखलाकी अक़दार और निजात के पैगाम को कैसे कबूल करेगा। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।